नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट गुरु। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगा क्योंकि आप ही की वजह से आज मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और मेरा सिल्वर प्ले बटन जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया गया है, वो कुछ ही दिनों में मेरे पास आ जाएगा। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा जो मेरे साथ जुड़े और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैं चाहूँगा ये साथ आगे भी आप इसको बनाए रखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, ये टॉपिक है फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग को दोनों को मिला के। मीन्स फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग का, जैसे आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा कि फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग की आपस में एक ऐसी कोऑर्डिनेशन क्या है, आपस में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको पता है कि होटल्स के 4 मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस एंड फूड प्रोडक्शन। तो इन 4 डिपार्टमेंट्स को हमने कैटेगराइज कैसे किया, 2 पार्ट्स में, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग इकट्ठा और F&B सर्विस और फूड प्रोडक्शन इनको इकट्ठा। अब इसको समझिए कि फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग जो है इनका मेजर कंसर्न क्या है। पहला पॉइंट यही है कि फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग डील किस में करते हैं। तो फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग की जो मेजर डीलिंग है वो रूम्स को लेके होती है। मींस इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो रूम से रिलेटेड है। वहीं अगर मैं F&B सर्विस और फूड प्रोडक्शन की बात करूं तो उनका मेजर कंसर्न क्या है, फूड एंड बेवरेजेस से। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो फ्रंट ऑफिस का मेजर काम क्या है। फ्रंट ऑफिस का काम क्या है कि रूम की सेलिंग करना, बेसिकली सेल से रिलेटेड है कि जो भी गेस्ट होटल के अंदर आएगा उसको रूम्स सेल आउट करना, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनकी रिजर्वेशंस करना, उनको रूम असाइन करना, ये फ्रंट ऑफिस का काम है। वहीं अगर मैं हाउसकीपिंग की बात करूं तो हाउसकीपिंग का मेजर रोल क्या है कि रूम की क्लीनिंग का ध्यान रखना, रूम को क्लीन करके उसको इंस्पेक्ट करना, उसको इंस्पेक्ट करके रूम्स को फ्रंट ऑफिस को हैंडओवर दे देना ताकि फ्रंट ऑफिस उसको सेल आउट कर सके। थर्ड पॉइंट, फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग जो हैं ये 2 डिपार्टमेंट आपस में एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रूम स्टेटस। अब रूम स्टेटस क्या होता है कि रूम वेदर ऑक्यूपाइड है कि वेकेंट है। ऑक्यूपाइड का मतलब रूम लगा हुआ है कि नहीं, गेस्ट उसके अंदर है कि नहीं। वेकेंट मतलब रूम खाली है कि नहीं। और रूम चेकआउट हो चुका है बट रूम क्लीनिंग प्रोसेस में है, डर्टी है, वो सारा कुछ जो रूम स्टेटस है उसके बारे में दोनों डिपार्टमेंट आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट, होटल के अंदर जो एक्सपेक्टेड चेक इन और चेकआउट्स होते हैं, मींस जो अराइवल है, नेक्स्ट डे अराइवल्स और डिपार्चर होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस जो है वो हाउसकीपिंग को देता है। विदाउट इंफॉर्मेशन हाउसकीपिंग जो है वो रूम को नहीं बना सकता। उसको इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से लेनी ही पड़ती है कि कल की डेट में या आज की डेट में कितने अराइवल आने वाले हैं और कितने डिपार्चर। तो अराइवल और डिपार्चर की जो एक्सपेक्टेड जो काउंट है वो हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस से लेता है ताकि वो अपनी जो मेजर प्लानिंग है वो कर सके। फिफ्थ पॉइंट, फ्रंट ऑफिस बिना हाउसकीपिंग की परमिशन के रूम को सेल आउट नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि जब तक हाउसकीपिंग रूम को क्लीन नहीं कर लेता, रूम को इंस्पेक्ट नहीं कर लेता, रूम का स्टेटस अपडेट नहीं कर लेता सिस्टम में, तब तक फ्रंट ऑफिस बिना परमिशन के हाउसकीपिंग की रूम को सेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, हाउसकीपिंग को ना कुछ चीजों के लिए बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कोई VIP आ रहा है, कोई क्रू मेंबर्स हैं, कोई ग्रुप चेक इन है, तो इन केसेस में ना गेस्ट को प्रॉपर सर्विसेज, टाइमली सर्विसेज दी जाती हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की जाती हैं। उसके लिए प्रायर हमें इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है हाउसकीपिंग को। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप चेक इन हो रहा है, अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे क्योस होगा। हो सकता है इकट्ठे ग्रुप चेक इन्स में क्या होता है कि इकट्ठे गेस्ट आते हैं, एक साथ बहुत सारे कमरे लगते हैं, उन कमरों की देखरेख,
साफ सफाई, उनको इकट्ठा कमरे चाहिए, एक ही फ्लोर पे कमरे चाहिए होते हैं, तो हो सकता है कई बारी वो अरेंजमेंट हाउसकीपिंग द्वारा ना दे पाएं। तो टाइमली चीज़ों को कर पाने के लिए हाउसकीपिंग को क्या है, फ्रंट ऑफिस की इन चीज़ों के लिए मदद चाहिए। अगला एग्जाम्पल लूँ तो वो है वीआईपीज़ का। इस केस में हाउसकीपिंग को प्रायर इंफॉर्मेशन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वीआईपीज़ के लिए हमें स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं इन केस ऑफ देयर रूम्स। उसमें हमें स्पेशल अरेंजमेंट्स, चाहे वो एमिनिटीज़ की बात करें, चाहे वो उनके रूम की इंस्पेक्शन हो, इट हैज़ टू बी डन प्रॉपरली बाय द फ्लोर सुपरवाइजर एज वेल, और साथ साथ में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर भी उस चीज़ को कंसर्न रूम को देख रेख करता है, ताकि वीआईपीज़, क्योंकि वीआईपीज़ की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी तरफ से अगर कोई भी बैड कमेंट इन टर्म्स ऑफ मीडिया में जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है होटल के लिए। तो हमें वीआईपीज़ के केस में, हमें ग्रुप अराइवल्स के केस में, हमें क्रू मेंबर्स के केसेस में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उस समय हमें बहुत फास्ट सर्विसेज देनी होती हैं, हमें टाइमली सर्विसेज देनी होती हैं, हमारे लिए बहुत काम बढ़ जाता है। तो हमें उस काम को घटाने के लिए, उस काम को टाइमली करने के लिए हमें प्रायर इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस से लेनी पड़ती है कि आज की डेट के वीआईपी अराइवल्स, आपके क्रू मेंबर्स, आपके ग्रुप अराइवल्स कौन कौन से हैं। अगला पॉइंट क्या है, जो लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स हैं, ठीक है, जो हाउसकीपिंग द्वारा चार्ज में ली जाती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस को ज़रूर देता है, ताकि बाद में गेस्ट आता है या गेस्ट फ़ोन करता है तो कहीं ना कहीं फ्रंट ऑफिस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग अपने अपने लेवल पे रिपोर्ट्स जनरेट करता है। मींस रूम काउंट एंड हाउस काउंट की रिपोर्ट जनरेट करता है दिन में 2 बार। मींस कहने का मतलब क्या है कि हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट को आपस में वेरीफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रंट ऑफिस ने अपने एंड पे सिस्टम पे चेक किया कि कितने रूम्स लगे हुए हैं, रूम्स के अंदर कितना काउंट है, गेस्ट का काउंट है, वहीं हाउसकीपिंग भी उस चीज़ को चेक करता है अपने एंड पे। दोनों की दोनों रिपोर्ट्स आपस में टैली होती हैं। अगर उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं, किसी भी रिपोर्ट में, चाहे फ्रंट ऑफिस एंड के चाहे हाउसकीपिंग के एंड पे कुछ गड़बड़ दिखती है तो एक डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट बनाई जाती है। उस डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं दोनों डिपार्टमेंट आपस में। अगला पॉइंट जो है, ये पॉइंट है गेस्ट की रिक्वेस्ट्स को लेके। जब गेस्ट रूम में रह रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट हाउसकीपिंग से रिलेटेड होती है। तो कई बारी गेस्ट डायरेक्टली हाउसकीपिंग को कॉल नहीं करता है, उसके लिए वो एट ऑपरेटर रूम में कॉल करता है। क्योंकि हमने जब चेक इन किया होता है गेस्ट ने, तब हमने गेस्ट को बोला होता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ चीज़ आपको चाहिए, आप ऑपरेटर रूम पे शॉर्टकट कोड पे डाल कॉल कर सकते हैं। उससे क्या होता है, गेस्ट डायरेक्टली फ्रंट ऑफिस के ऑपरेटर रूम में ही कॉल करता है, AYS एट योर सर्विस में ही कॉल करता है, जिसको हम टेलीफोन एक्सचेंज रूम भी कहते हैं। वहां पे गेस्ट अपनी रिक्वेस्ट देता है। अब हाउसकीपिंग को क्यों कॉल करेगा वो? हाउसकीपिंग की क्या रिक्वेस्ट हो सकती है रिलेटेड टू, उसको कोई वॉशरूम की एमिनिटीज चाहिए हो, टॉयलेटरीज चाहिए हो, आपको कह सकते हैं आपको वाटर बॉटल्स चाहिए हो, या रूम के अंदर TCM, टी कॉफ़ी मिल्क की जो एमिनिटीज़ हैं, क्रीमर्स होते हैं, मिल्क होता है, टी बैग्स होते हैं, ये ख़त्म हो गए हैं। गेस्ट को रूम की स्पेशल क्लीनिंग करवानी है तो उसके लिए भी वो कॉल कर सकता है। तो गेस्ट डायरेक्टली फ्रंट ऑफिस के ऑपरेटर रूम में कॉल करता है, वहाँ से कॉल कनेक्ट की जाती है हाउसकीपिंग को, और बाद में फिर वो गेस्ट की उसकी क्वेरी को सॉल्व किया जाता है। वैसे ही अगला पॉइंट है कि जो गेस्ट हमारे स्कैंटी बैगेज होते हैं। अब स्कैंटी बैगेज का मतलब क्या है कि ऐसे गेस्ट जिनके पास बहुत कम लगेज होता है या बिल्कुल भी लगेज नहीं होता, उसकी इंफॉर्मेशन हाउसकीपिंग को दी जाती है, ताकि जो फ्लोर पे जो रूम अटेंडेंट है या सुपरवाइजर्स हैं वो उसके ऊपर थोड़ा खास ख्याल रख सके, ताकि वो गेस्ट बाद में चेकआउट कर बिना बताए चेकआउट ना कर जाए, या मीन्स स्किपर ना हो जाए। स्किपर मतलब कि बिना बिल सेटल पे किए वो होटल छोड़ के चला गया। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो इसमें हम जानेंगे कि जैसे जो हाउसकीपिंग के रूम्स के अंदर मिनी बार फ्रिज होता है, एक ऐसा फ्रिज जिसके अंदर एमिनिटीज रखी होती हैं, मिनरल वाटर होता है, सॉफ्ट बेवरेजेस होती हैं, आपकी लिकर्स होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, तो इनकी कंजम्पशन जो होती है वो चार्जेबल होती है।
तो जो भी गेस्ट कंज्यूम करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी पोस्टिंग जो है वो हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस को कहता है उसको रूम के बिल के अंदर चार्ज करने के लिए। तो रूम के अंदर जो पोस्टिंग होगी रिलेटेड टू द मिनी बार कंजम्पशन, वो कहीं ना कहीं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस को बताता है। अगले पॉइंट पे की तरफ चले तो उसमें देखिए हाउसकीपिंग को कॉल की जाती है फ्रंट ऑफिस द्वारा, ताकि जो उसके जो पब्लिक एरियाज हैं फ्रंट ऑफिस के जो आपका लॉबी है उसकी क्लीनिंग के लिए, इन केस कोई स्पिलेज हो जाता है, कहीं ब्रेकेज हो जाती है, ग्लास टूट जाता है, कुछ टेबल के ऊपर स्पिलेज आ जाती है लॉबी के अंदर, या लॉबी की जो फ्लोर की क्लीनिंग है उसके लिए हाउसकीपिंग को कनेक्ट किया जाता है। हाउसकीपिंग में पब्लिक एरिया एक सेक्शन होता है, एक अलग से सब डिपार्टमेंट होता है जो कि इस चीज़ का ध्यान रखता है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करूं, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। इसमें देखें कि जो फ्रंट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स कौन वॉश करता है? वो हाउसकीपिंग के अंदर ही आता है। लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की जो यूनिफॉर्म्स हैं उनकी वॉशिंग, उनकी क्लीनिंग कहीं ना कहीं जो है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट द्वारा ही की जाती है। आई होप आपको ये कुछ 10 से 15 पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझ लें तो आपको ये पता लगेगा कि फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग आपस में कैसे रिलेटेड है। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया, आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्द अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।